हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ शुरू होता है एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम जूल्स को बाथ टब में पानी के अंदर देखते हैं और जब वो बाहर आती है तो उसके सामने एक बड़ी सी वाइट कलर की बॉल होती है। ये एक सपना था। अब जूल्स अपनी मॉम से मार्गोट के बारे में बात करके उससे मिलने जाती है, जहाँ पे सीन एपिसोड 1 के स्टार्टिंग से कनेक्ट होता है। अब जब वो दोनों चल के आ रही थी नो एंड हाउस से निकल के, तो मार्गोट जूल्स को पूछती है कि तुमने रूम नंबर 5 में क्या देखा था। तो जूल्स एक वाइट कलर की बड़ी सी बॉल के बारे में उसे बताती है। फिर मार्गोट को छोड़कर जूल्स अपने घर जाती है, जहां वो व्हाइट ऑर्चिड्स को मार्क करके मार्गोट से इस बारे में बात करने के लिए वापस मार्गोट के घर आती है, जहाँ पे मार्गोट चेयर पे बैठी हुई थी और उसके डैड किचन में काम कर रहे होते हैं। जूल्स को देख के मार्गोट के डैड उसे अंदर बुलाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अब यहाँ पे जूल्स भी शॉक थी मार्गोट के डैड को देख के। फिर सीन चेंज होता है और हम शेत को देखते हैं, जहाँ वो उस घर के बाहर बैठा होता है जूल्स और मार्गोट के बाहर निकलने के इंतज़ार में। तभी जेटी बाहर आता है उस घर से और शेत से कहता है कि मैंने 5th रूम में 2nd रूम के मास्क वाले आदमी को देखा, जिसने अपनी मास्क उतारी और शायद वो और एक मास्क पहने हुए था, और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो शेत कहता है कि हमें वापस जाके उन दोनों को ढूंढना चाहिए, जहाँ जेटी कहता है कि वो मास्क वाला आदमी मेरी तरह दिखता था और मैं अंदर नहीं जाना चाहता और कार की कीज उनके पास है, वो खुद आ जाएंगी। फिर सीन वापस मार्गोट पे आती है, जहाँ मार्गोट अपने डैड को फ्रिज से निकाल के एक ट्रे देती है। फिर उसे जब वो वापस रखने जाती है, वहाँ ऑलरेडी वो ट्रे होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्गोट के डैड को खाने का कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो रूम 2 के बाद रूम 3 में गया था। उसके हाथ में भी वो सेम थिंग लिखा होता है, दिस इज़न्ट रियल, जो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने उस लड़की के हाथ में भी देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की इसकी वाइफ थी और जिसका नाम लेसी था। इसका नाम डिलेन होता है और ये यहाँ पे अपनी पत्नी को ढूंढने आया होता है। डिलेन हर गाड़ी को चेक कर रहा होता है और हम देखते हैं कि सारी गाड़ियों में से इंजन गायब है। फिर वो चल के जा रहा होता है कि उसके सामने से लेसी उसको बुलाते हुए आ रही है। फिर डिलेन लेसी को एक क्वेश्चन पूछता है, जिसका आंसर देने के बाद लेसी को डिलेन गोली मार देता है। ये जगह थोड़ी सी अजीब थी, जहाँ किसी को किसी से लेना देना ही नहीं होता। फिर हम शेत को देखते हैं, जो एक घर के अंदर एक लड़की को देखता है और पीछे से उसे केज के अंदर से कुछ लोग उसका नाम लेकर बुलाते हैं। फिर हम जेटी को देखते हैं, जो अपने घर जाके अपने मॉम को बुलाता है, लेकिन घर के विंडो से उसे एक लड़की दिखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेटी और शेत भी उसी जगह पर थे जहाँ मार्गोट और जूल्स थे। फिर सीन मार्गोट पे आता है, जहाँ वो इमोशनल होकर अपने रूम में ऊपर चली जाती है। जूल्स जब उसके पीछे जाती है तो मार्गोट के डैड उसे रोक देते हैं, क्योंकि उनको जूल्स से कुछ बात करनी थी। मार्गोट ऊपर जाकर देखती है कि विंडो से उसे 2 बच्चे साइकिल लेकर रोड पे जाते हुए दिखते हैं। जहाँ वो जितनी बार विंडो के पास जाती थी, उसे वो सेम चीज़ दिखती थी। मार्गोट के डैड जूल्स से कहते हैं कि मुझे यहाँ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ अपनी बेटी को फिर से देखकर अच्छा लगा। और जूल्स को ये भी कहते हैं कि तुम उस वक्त उसके साथ नहीं थी जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी, पर इस मार्गोट को अब मेरी ज़रूरत है। ये सुन के जूल्स थोड़ी परेशान हो जाती है और मार्गोट को नीचे घर से बाहर लाकर उसे बैकयार्ड में कौन से फूल है ये क्वेश्चन करती है। मार्गोट कहती है मैरीगोल्ड्स, तो जूल्स उसे ऑर्चिड्स को दिखाकर कहती है कि यहाँ हर जगह पर वाइट ऑर्चिड्स हैं। और हम दोनों ने रूम 5 में अलग अलग चीज़ें देखी थी। एंड क्या हो अगर हम अभी भी रूम 6 में हो, हम शायद उसी घर में अभी तक हैं और हमें बाहर जाकर एग्जिट ढूंढना चाहिए। जहाँ मार्गोट उसे कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपने डैड के साथ कुछ और टाइम रहना चाहती हूँ। और वो दोनों अब बहस करने लगते हैं, जहाँ पर मार्गोट उसे वही कहती है कि मैं जब अकेली थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुम नहीं थी, और ये मेरी ज़िंदगी है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। ये सुनने के बाद जूल्स उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जेटी को देखते हैं, जहाँ उसके घर में एक हमशक्ल होता है जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। जेटी का हमशक्ल जेटी को बाहर देखकर उसको अंदर बुलाता है। फिर हम डिलेन को देखते हैं, जो एक घर के अंदर जाकर लेसी को बुलाता है।
लेसी बाहर आती है पर वो डिलेन को अब नहीं पहचान पाती और डिलेन कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, जहाँ लेसी उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हैं और वो अभी आते होंगे। फिर हम शद को देखते हैं जो जाके नो एंड हाउस की जगह पे खड़ा है, पर अब वो घर वहाँ से गायब है। वहाँ जूल्स भी आती है और घर गायब देख के वो परेशान हो जाती है। सेथ जब उसे मार्गोट के बारे में पूछता है तो जूल्स उसे कहती है कि वो अपने डैड के साथ है, पर पता नहीं कैसे, क्योंकि उसके डैड तो मर चुके थे। फिर हम जेटी को देखते हैं जहाँ पे उसका हमशक्ल उसे कहता है कि हम सब तुम्हारी मेमोरी से बने हैं, मैं तुम्हारा अल्फा वर्जन हूँ और ऐसा हूँ जैसा तुम बनना चाहते थे। पर जेटी उसे कहता है कि तुम रियल में नहीं हो और अगर तुम मेरा बेटर वर्जन हो तो तुम्हें मुझे कुछ सिखाना चाहिए जिससे कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन पाऊँ। ये सुनने के बाद उसका हमशक्ल उसके पास आता है और कहता है कि मुझे भी जानना है कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, और ये कह के वो जेटी के सर पे बोतल से पीट पीट कर उसे मार डालता है। फिर हम शेथ और जूल्स को देखते हैं जहाँ जूल्स जब सो रही थी तो और एक कमरे से उसे कोई बुलाता है, और जब वो उस कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ वो उस बड़े से बॉल को देखती है जिसे आकर वो टच करती है और टच करने के बाद वो बॉल चमकने लगती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्गोट स्विमिंग पूल से नहाकर जब बाहर निकली तो उसके डैड ने उसके सर को पोंछने के लिए जब उसके सर को टच किया तो मार्गोट के दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज आ गई। फिर मार्गोट वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात में मार्गोट सो रही होती है तो उसके डैड वहाँ आते हैं और उसके सिर को टच करते हैं, जिसके बाद बहुत सारी मेमोरीज दिखती हैं और जिसके बाद बेसमेंट में एक ब्लैक कलर का पानी निकलता है और उसमें से मार्गोट के मॉम की बॉडी निकलती है। फिर मार्गोट के डैड बेसमेंट में जाते हैं और जाकर उसे खा जाते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ एपिसोड 2।